नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसे भ्रष्टाचार की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी रकम की अगर बात करें तो बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन भ्रष्टाचार बड़ा है। रकम मात्र 8 करोड़ है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति एक जिम्मेवार पार्टी का पदाधिकारी है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति डॉक्टरेट है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति पटना के एक बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल रहा है। इसलिए राशि 200 करोड़ भले ना हो, खबर तो महत्व रखता है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के सहारे यह तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं इस प्रदेश में, और सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार कैसे चल रहा है यह भी समझ में आपको आ जाएगा कि जो अराजकता जो फैली हुई है पूरे सिस्टम में, वो वैसे ही नहीं फैली है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। सारे महापुरुषों के साथ जो जनाब मौजूद हैं, उनका नाम लेने से पहले हम आपको बता दें कि ये जनाब हैं कौन। ये हैं जगन्नाथ गुप्ता जी। ये एक दौर में रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य रहे, और उस प्रभारी प्राचार्य के रहते हुए इन्होंने कॉलेज को जमकर लूटा है। कहने वाले ये जरूर करते हैं कि बाप रे, कॉलेज का तो इतना विकास कभी हुआ ही नहीं, और उस विकास को लेकर किस तरीके से विकास के साथ छेड़छाड़ किया है ये तो किसी को पता नहीं है। जरा उस पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं, क्योंकि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। और देखिए सिस्टम किस तरीके से भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी रहती है। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और बात को सुनिएगा। और उस वीडियो में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और सिंडिकेट की बैठक हो रही है। उसमें विधान पार्षद नीरज भी सिंडिकेट के सदस्य होने की वजह से वहां मौजूद है, और उस सिंडिकेट में चर्चा हो रही है उस प्रिंसिपल के भ्रष्टाचार की। और जो चर्चा हो रही है वो किस तरीके से चर्चा हो रही है, जरा पहले इसकी एक मानगी इस 2.5 मिनट के वीडियो के सहारे जरा आप देखिए, जरा और सुनिए। कॉलेज वाला सर प्रिंसिपल इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है और रिपोर्ट भी सबमिट हो गया है। रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है। ये 2 करोड़ टीचर तो कब से इंक्वायरी हो गया ऊपर डिसीजन लेकर के एक प्रक्रिया चल रहा था, बहुत दिनों से पेमेंट रुका हुआ था, तो लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। हाँ अभी तो हाँ उसी का पेमेंट था, पेंशन का, सैलरी का। एरियर भी होगा सर। एरियर बेचारे बड़े उसमें इनकम टैक्स रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं, तो फिर उस पर एफआईआर अभी हुआ है। ये डेवलपमेंट है। जैसा होगा सर आप लोगों को की अनुमति से जो है वो एक्शन लेकर के आपकी जरूरत पड़े वहाँ पे ऑनलाइन भी मिल करके अप्रूवल ले सकते हैं। बहुत अच्छा सर। इसमें सर अगर कमेटी ने ये मान लिया कि इन्होंने गलत किया है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखिए और इन लोग का प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे नहीं सुने। माइलस्टोन फॉर एग्जाम्पल देना पड़ेगा और वो लिख करके दीजिए, और ईओयू को भी लिख के आर्थिक अपराधिकारी तुरंत जांच कर देगा, 1 महीना में इलाज कर देगा। तो उसी के लिए इतना बेचारा बताइए, तो बेचारा इतना लड़के सुप्रीम कोर्ट से आया, बुजुर्ग सब रिटायर हो गया, रिटायरमेंट क्या बने, वो तो मर गया सब आरएसी को चाहिए, वो आरएसी वाला पैसा है। ये कहाँ से देगा पैसा भाई विश्वविद्यालय? इनका तो है ही नहीं। सिंडिकेट को यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उस कॉलेज से संबंधित कमेटी की रिपोर्ट है, उस संबंध में विश्वविद्यालय के जो कानूनी अधिकार है वो उसके तहत कार्रवाई करे। आर्थिक अपराध इकाई को इस संबंध में पत्र लिखा जाए। जिलाधिकारी पटना को, पटना जिला का मामला है, जिलाधिकारी पटना को भी यह पत्र लिखा जाए कि सक्षम अधिकार का उपयोग करते हुए आप इनकी प्रॉपर्टी अटैच करें।
इस संबंध में विधि संबंध कार्रवाई। ठीक है, नोट लीजिए इसको। रेगुलेशन में कर लीजिए, रेगुलेशन में ले और सर देख लीजिए फाइनेंस कमेटी का जो ये है रिजोल्यूशन है, उससे संबंधित एक चीज आप बता देते हैं जब कि विश्वविद्यालय ने महोदय के विशेष प्रयास से हम लोग अब देखिए हुआ कि इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। 8 करोड़ रुपया शिक्षक का सैलरी और पेंशन का निकाल लिया जनाब और बंदरबाट कर दिया। अब सिंडिकेट में ये फैसला हो गया कि इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए, इकोनॉमिक ऑफेंस को दीजिए, इनकी संपत्ति जब्त कराइए। उस दौर के जो झाजी वो थे रजिस्ट्रार साहब, जो याद होगा नवल किशोर यादव और उस झाजी रजिस्ट्रार के बीच बड़ा विवाद हुआ था, बड़ी वायरल हुआ था वीडियो। वो रजिस्ट्रार वही वो भी है इसमें बैठा हुआ। पूरे प्रोसीडिंग से उस बहस को ही लोगों ने निकाल दिया, समझ गए। अब दुस्साहस देखिए, दुस्साहस देखिए इस झाजी का। पूरे बहस का अथिये बदल दिया। कार्रवाई नहीं हो रही थी तो पत्राचार शुरू हुआ। पत्राचार शुरू हुआ, राजभवन से लेकर सब जगह तक ये अपना इनके खिलाफ पत्राचार हुआ कि सिंडिकेट के बैठक में, सीनेट के बैठक में ऐसे ऐसे हुआ और उस प्रोसीडिंग को बदल दिया गया। जांच शुरू हुई, भाई प्रोसीडिंग वाकई में बदल दिया है। उस समय के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दोनों इससे मिला हुआ था। 8 करोड़ में सब खेला हो गया होगा, समझ ही सकते हैं। नया रजिस्ट्रार और नया वाइस चांसलर आ गए, वो मामला फिर उठा है। और उठने के बाद जब ये मामला गरमाने लगा है तो इसको एफआईआर दर्ज करने का आवेदन विश्वविद्यालय ने कंकरबाग थाने को दिया है। 72 घंटे हो गए आवेदन दिए हुए, अभी तक एफआईआर, मतलब एक गवर्नमेंट का एक बॉडी एफआईआर दर्ज करने का आवेदन देती है। देख लीजिए एफआईआर की कॉपी, लेकिन अभी तक कंकरबाग थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। अब आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है और किस स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है पटना के थाने में। तब समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या स्थिति रही है। इस 8 करोड़ में ताकत सिर्फ 8 करोड़ की नहीं है, इसने अपने पूरे कार्यकाल में कितना करोड़ का इन्होंने बाएं दाया किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हाँ, कॉलेज का सूरत इन्होंने जरूर बदल दिया, लेकिन सूरत बदलने के आड़ में इन्होंने पूरे खजाना को खाली कर दिया, ये भी एक बात है। ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं, ये जनाब बीजेपी के बड़े पद पर है। इससे पहले नीतीश बाबू इनको पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया था, समझ गए। ये पॉलिटिकली इतना नेक्सस वाले लोग हैं। अभी बीजेपी में, पहले जदयू में थे, अभी ये बीजेपी में है। और बीजेपी में रहते हुए जगन्नाथ गुप्ता जी जो खेल खेले हैं, संरक्षण उनको वहीं से मिल रहा है। अभी जो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है उसके पीछे भी संरक्षण दाता कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये दबाव है कि एफआईआर दर्ज मत कीजिए। अब आप समझ जाइए कि ये स्थिति है और ये जनाब इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बीजेपी के महत्वपूर्ण पद पर ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, आप समझ लीजिए। और किस इसकी हैसियत क्या है, राजनीतिक हैसियत क्या है, वो तस्वीरों के सहारे से आप समझ गए होंगे कि क्या इसकी राजनीतिक हैसियत है। जिससे प्रधानमंत्री से मिलने का जिन्हें अनुमति मिल रहा हो, जेपी नड्डा से जो सीधे तौर पर मिल रहा हो, सम्राट चौधरी, जितने बड़े, बाकी तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही उनको मिलने की अनुमति दी जाती है। तो ये पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, इनको ये अनुमति दी गई। अब बताइए है क्या जो जनाब, सुन लीजिए। भाजपा का जो वाणिज्य प्रकोष्ठ है ना, उसके प्रदेश संयोजक कन्वेनर है, आप समझ जाइए कितने बड़े पद पर है। और इन पर गबन का क्या चार्ज है ये भी आप देख लिए। तो ये है संस्थागत भ्रष्टाचार का एक उदाहरण, समझ गए। कितने हमारी इस खबर के बाद कितने देर बाद इनका कह सकते हैं कि इस्तीफा लिया जाता है पार्टी पदाधिकारियों के तौर पर, ये तो हम खबर दिखाएंगे ही। लेकिन दूसरी बात समझिए कि 72 घंटे बाद जिस व्यक्ति ने मुझे ये खबर भेजी है, आप समझ लीजिए, उस व्यक्ति ने तमाम मीडिया हाउस को ये खबर भेजा है। अरे जब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है तो फिर इस खबर में
छापने में दिक्कत क्या है? सब मैनेज है। मतलब देखिए ये तरीका कि अखबार में किसके प्रति जिम्मेवार है, चैनल किसके प्रति जिम्मेवार है। और जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा है वह यह जानते हुए भेजा है कि संतोष जी के पास अगर ये खबर पहुंच गई तो खबर चलेगी ही चलेगी। लेकिन अखबार और मीडिया महज 8 करोड़ के लिए जब खामोश हो सकता है, जब 8 करोड़ के लिए पार्टी और सरकार से रिश्ते को देखने लगता है, तो 200 करोड़ में क्या होगा जनाब?